भारत में पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, जहां 7 फेरों के साथ एक साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन बदलते सामाजिक परिदृश्य में अब ये पवित्र बंधन टूटने लगा है। हाल के दिनों में रिश्तों में दरार इतनी गहरी हो गई है कि लोग विवाह के कुछ ही घंटों या दिनों में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि रिश्तों की खटास अब हिंसा और हत्या जैसे अपराधों का रूप ले रही है और रिश्तों के खून के मामलों में इजाफा हो रहा है। हाल के दिनों में इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस इन दिनों खूब चर्चा में है। राजा की हत्या के आरोप में 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से मुख्य आरोपी उनकी खुद की पत्नी सोनम है। वहीं इससे पहले मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डाल दिए थे। दोनों ही मामलों में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। इन मुद्दों पर मशहूर कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने एक टीवी कार्यक्रम में खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान जब उनसे इन चर्चित मामलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपराध को कभी लिंग के आधार पर नहीं देखना चाहिए। जया किशोरी ने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी लिंग का क्यों ना हो, अपराध करता है वो अपराधी है। समाज को अपराध की तरह देखना चाहिए, ना कि ये देखने में उलझना चाहिए कि इसे किसने किया। इस दौरान जया किशोरी ने समाज के दोहरे रवैये पर भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, आप 8-10 मामलों में डर गए। सालों से हजारों महिलाओं के साथ ऐसा होता आ रहा है, तब भी हम यही कहते रहे कि सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। अब हम भी वैसे ही पुरुषों को ढूंढ रहे हैं जो सही हो। इसके साथ ही उन्होंने पुरुषों को सलाह देते हुए कहा कि अब उन्हें सशक्त महिलाओं के साथ रहने और उन्हें बराबरी का स्थान देने की आदत डालनी होगी। आज के दौर में कई पुरुष अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी पहचान किसी महिला के नाम से हो सकती है, लेकिन समय की मांग है कि वो इस बदलाव को अपनाएं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।